हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फिफ्थ चैप्टर, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस चैप्टर के हम दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये जो हमारी स्टोरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं हमारे H.G. वेल्स, जेम्स हैरियट, जॉन कीट्स एंड W.B. बटलर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है H.G. वेल्स। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ डैश। जो दो लड़के स्ट्रीट पर खड़े होते हैं वो किस चीज़ के इम्प्रिंट्स को, किस चीज़ के निशान देखकर जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं? बेयर फीट, शूज़, टायर्स एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है बेयर फीट, क्योंकि सड़क पर मड़ी मतलब रेत के सने हुए पैरों के निशान जो थे बिना किसी इंसान के बने जा रहे थे, जैसे नंगे पैरों के निशान बन जाते हैं। ही वॉज लिविंग हिज इम्प्रिंट्स इन डैश। अब यहाँ पर जो ही है वो ग्रिफिन के लिए हमारा यूज़ किया गया है और हमसे पूछा गया है कि वो अपने जो इम्प्रिंट्स, अपने जो निशान है वो कहाँ पर छोड़ रहा था? पेरिस, लंदन, एल्पिंग एंड कनाडा। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है लंदन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ bewildered? ऑप्शंस हैं हमारे परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है ऑल ऑफ द अबव। bewildered का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उलझन में होना, कंफ्यूज होना, पजल्ड होना। हु वर द बॉयज़ फॉलोइंग? जो बॉयज़ थे, जो लड़के थे, वो किसे फॉलो कर रहे थे? साइंटिस्ट, डॉग, रैट एंड नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे। वट वॉज ही वर्किंग ऑन? अब यहाँ पर जो ही है वो फिर से हमारे ग्रिफिन के लिए, साइंटिस्ट के लिए है। हमसे पूछा गया है कि वो किस चीज़ पर काम कर रहा था? मेकिंग फेक फ्रेंड्स, मेकिंग ह्यूमन बॉडीज़ इनविजिबल, मेकिंग अ फूल ऑफ चिल्ड्रन एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है मेकिंग ह्यूमन बॉडीज़ इनविजिबल, कि वो मनुष्य के शरीर को जो है इनविजिबल कैसे बनाए। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ डैश पर्सन। अब हमसे कहा गया है कि जो ग्रिफिन है वो एक अच्छे साइंटिस्ट के साथ साथ एक किस तरह का पर्सन है? ऑप्शंस हैं हमारे लॉलेस, लॉफुल, गुड एंड रूड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है लॉलेस। वॉट डिड ही डू फॉर रिवेंज? अब यहाँ पर ही जो है वो फिर से ग्रिफिन के लिए है और उसने अपने रिवेंज के लिए क्या किया होता है? burned himself, burned the landlord, burned the house, he did not do anything for revenge। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है burn the house। वो उस लैंडलॉर्ड का घर जला देता है। ग्रिफिन्स बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज। जो ग्रिफिन की बॉडी होती है वो कैसी, मतलब ट्रांसपेरेंट किस तरह की ट्रांसपेरेंट हो जाती है, कैसी लगती है वो ट्रांसपेरेंट होने के बाद? ग्लास, आइस, एयर एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है ग्लास। वो ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है। व्हाट सजेस्ट दैट ही वॉज अ होमलेस वॉन्डरर? अब यहाँ पर जो ही है वो फिर से ग्रिफिन के लिए है और हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमें ये सजेस्ट करती है कि जो ग्रिफिन है वो होमलेस वॉन्डरर है। ऑप्शंस हैं हमारे नो क्लॉथ्स, नो मनी, इनविजिबल एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है ऑल ऑफ द अबव। वाई वॉज इट अ बैड टाइम टू वॉन्डर इन लंडन? लंदन में घूमना जो था वो एक बैड टाइम क्यों था? इट वॉज अ मिड विंटर, ही वॉज विदाउट फीड्स, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी जो कि है बोथ 1 and 2। वेयर डिड ही फाइंड कम्फर्ट इन लंडन? उसको जो है लंदन में कहाँ पर जाकर शांति मिली, कहाँ पर जाकर उसको कम्फर्ट मिला?
एट द इन, अ बिग स्टोर, थिएटर स्टोर एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है अ बिग स्टोर। वो एक बिग स्टोर में जाके जब उसको वहाँ पर सर्दी का टाइम होता है क्योंकि, तो उसको वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा गर्माहट मिलती है, फिर वो बाद में जाकर खा पी कर रजाई में सो जाता है। वेयर डिड ही गो नेक्स्ट। अब जो हमारा ग्रिफिन है वो बाद में कहाँ पर जाता है? एट द इन, अ बिग स्टोर, थिएटर स्टोर एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि थिएटर स्टोर। वो उस बिग स्टोर के बाद जब वहाँ पर उसको वो मालिक के जो नौकर होते हैं वो देख लेते हैं, दुकान के मालिक के जो नौकर होते हैं वो उसको देख लेते हैं सोया हुआ, क्योंकि उस टाइम पर वो इनविजिबल होता है, तो उनसे भागने के लिए वो फिर से इनविजिबल होकर भाग जाता है, फिर थिएटर स्टोर में चला जाता है। वॉट डिड ही टेक फ्रॉम देयर। अब देयर का मतलब है कि जहाँ पर वो गया था, यानी कि हमारे थिएटर स्टोर में। तो हमसे पूछा गया है कि वो वहाँ से क्या लेता है, थिएटर स्टोर में से क्या उठा लेता है? फूड, वाइन, बैंडेजेस एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है बैंडेजेस। वो वहाँ से बैंडेजेस को उठा लेता है। हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप। जो ग्रिफिन था वो कैसे छुपता था, मतलब कैसे लोगों से भागता था? बाय हिटिंग दैम, बाय टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लॉथ्स, बाय रनिंग अवे एज फास्ट एज ही कुड, बाय हाइडिंग। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है बाय टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लॉथ्स, यानी कि वो अपने कपड़े उतार कर जो है इनविजिबल हो जाया करता था। वेयर डिड ही गो नेक्स्ट। और उसके बाद वो कहाँ पर चला गया छुपने के बाद? पाइपिंग, एल्पिंग, स्नोलैंड एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है एल्पिंग। व्हाट वॉज एन अनयूजुअल इवेंट। एक अनयूजुअल इवेंट क्या था? A guest at the inn during winters, a guest at the inn during summers, a guest at the inn during spring and none of the above. Correct option हमारा option B जो कि a guest at the inn during summers. How did he justify his disinterest in having a conversation with Mrs. Hall? जो ग्रिफिन था उसने अपना डिसइंटरेस्ट कैसे दिखाया जब उसको मिसेस हॉल से बात करने की बारी आई? Desired solitude, did not want to be disturbed during work, both 1 and 2 and none of the above. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है both 1 and 2। उसमें जो है बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था और उसने ये भी कहा था कि उसको काम के टाइम पर कोई डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एसेंट्रिक। एसेंट्रिक वर्ड से आप क्या समझते हैं? ऑप्शंस हमारे अनकॉमन, एक्स्ट्रा, कैची एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है अनकॉमन, मतलब असाधारण। वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। जो मिसेस हॉल थी उसको जो साइंटिस्ट था वो अनकॉमन क्यों लगा, असाधारण क्यों लगा? ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, his intention was only to work, he looked weird and all of the above। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो जो है ऑफ सीजन में आया होता है, उसका इंटेंशन सिर्फ काम करना होता है और वो बहुत अजीब अजीब हरकतें भी करता है, उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वाई वॉज मिसेस हॉल प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू टॉलरेट स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। अब जो हमारा ग्रिफिन जब वो ऑफ सीजन में गया था तो फिर वो उसको रेंट पर रूम देने के लिए कैसे तैयार हो गई? ही हैड पेड इन एडवांस, ही वॉज अ साइंटिस्ट, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि ही हैड पेड इन एडवांस। उसने एडवांस में पैसे दे रखे थे, इसलिए वो उसके इस इरिटेटेबल वाले फीलिंग को जो है झेल लेती हैं। What does the first encounter tell us about Mrs. Hall? फर्स्ट एनकाउंटर जो है वो हमें मिसेस हॉल के बारे में क्या बताता है? शी इज़ नॉट फ्रेंडली, शी इज़ मनी माइंडेड, शी इज़ डिसइंटरेस्टेड इन हर गेट्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है शी इज़ मनी माइंडेड। उनके लिए पैसा बहुत मायने रखता था। What is being referred to as the strange incident that happened in this study? ऐसा कौन सा स्ट्रेंज इंसिडेंट था जो कि
वहाँ पर हुआ था। ऑप्शंस हैं हमारे ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल, ग्रिफिन अराइविंग एट द इन ड्यूरिंग ऑफ सीजन, ग्रिफिन प्रिटेंडिंग टू बी वेटिंग फॉर अ चेक एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल, ग्रिफिन का चोरी करना इनविजिबल होकर। हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, जो इंसिडेंट वहाँ पर हो रहे थे उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर किसने कहा था। ऑप्शंस हैं हमारे क्लर्जीमैन वाइफ्स, मिसेस हॉल एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है क्लर्जीमैन, जहाँ पर जो हमारा ग्रिफिन होता है वो चोरी करता है। वॉट डिड शी थिंक दैट हैड हैपन टू हर फर्नीचर, अब यहाँ पर जो शी है वो हमारी मिसेस हॉल के लिए है और हमसे पूछा गया है कि जो मिसेस हॉल हैं वो अपने फर्नीचर के बारे में क्या सोचती हैं कि उसके फर्नीचर को क्या हुआ है। नथिंग, वो कुछ नहीं सोचती हैं। द साइंटिस्ट हैड पुट स्पिरिट्स इन दैम, द साइंटिस्ट वॉज प्लेइंग विद दैम, द फर्नीचर हैड गॉन मैड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है द साइंटिस्ट हैड पुट स्पिरिट्स इन दैम, यानी कि जो साइंटिस्ट है, जो ग्रिफिन है, उसने इनके अंदर आत्मा डाल दी है। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।